माय लवलीस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। क्या आपको भी 22 222 या फिर 2222 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये नंबर आपको फ़ोन नंबर के थ्रू, गाड़ी के नंबर के थ्रू, टाइम के थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू बार बार रिपीट ये नंबर आपको अगर बार बार दिख रहा है तो समझ जाना चाहिए आपको कि यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहता है इस नंबर के थ्रू। क्योंकि यूनिवर्स हमको जब कुछ कहना चाहते हैं तो नंबर्स के थ्रू ही हमको मैसेज देते हैं, है ना। ये नंबर हमें ऐसे ही नहीं दिखाई देते, इसके कुछ रीज़न होते हैं, तभी ये नंबर हमें बार बार दिखाई देते हैं। यूनिवर्स हमको कुछ मैसेज देना चाहता है इस नंबर के थ्रू, हमें कुछ बोलना चाहता है यूनिवर्स, तभी ये नंबर हमारे लाइफ में बार बार हमको दिखाई देते हैं, रिपीट मोड में दिखाई देते हैं। और कई बार हम समझ नहीं पाते कि ये नंबर हमें बार बार दिखाई क्यों दे रहे हैं। तो ये 4 रीज़न हो सकते हैं। आपको ये नंबर अगर बार बार आपको दिख रहा है कई जगहों पे, तो समझ जाना चाहिए कि इसका ज़रूर कोई मतलब है हमें बार बार दिखाई देने का, और यूनिवर्स हमको कुछ बताना चाहता है, कुछ मैसेज देना चाहता है, कुछ वार्निंग देना चाहता है ना। तो पहला रीज़न क्या हो सकता है अगर आपको बार बार दिखाई दे रहा है ये नंबर, तो आप रिलेशनशिप में जब होते हो, या फिर लव रिलेशनशिप हो सकता है, या तो फिर आप फ्रेंड से एक रिलेशन हो सकता है, या तो अपने पेरेंट्स से एक रिलेशन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप लव रिलेशनशिप में ही हो, बट आप रिलेशनशिप में होते हो और वो रिलेशनशिप में आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, आपका बिहेवियर सही नहीं होता है, आप टाइम नहीं दे पा रहे होते हो, तो ये नंबर हमको साइन देते हैं। ये नंबर हमें ये मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स हमसे ये कहना चाहता है कि वो रिलेशनशिप आपने बनाया है, आप उसको ध्यान दो, टाइम स्पेंड करो, अंडरस्टैंडिंग लेके आओ अपने अंदर और अपना बिहेवियर सही करो, है ना। लविंग मोड में आ जाओ। बहुत हो गया, आप अपने ही कामों में इन्वॉल्व रहते हो, अपने रिलेशनशिप में कोई ध्यान नहीं दे रहे हो। तो हमें ये नंबर यही कहना चाहते हैं कि लव के लिए ओपन हो जाओ, लविंग हो जाओ, मतलब केयरिंग हो जाओ, अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर लेके आओ, अपना बिहेवियर सही करो, काम रखो अपने आप को। और यही कहना चाहते हैं ये कि आप लव के लिए ओपन हो जाओ और अपने पार्टनर के लिए अपना बिहेवियर सही कर लो, है ना। ये कई बार होता है ना कि हम अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाते हैं, अपने ही काम में बिजी रह जाते हैं, या फिर किसी भी काम में हो सकता है। पेरेंट्स हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं बट हम कर नहीं पाते हैं, है ना। हम टाइम नहीं देते हैं पेरेंट्स को भी। पेरेंट्स हमारे बहुत अच्छे होते हैं बट हम उनको अपने कामों के वजह से या फिर अपने कामों में बिजी रहने की वजह से टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये नंबर हमें यही कहना चाहते हैं कि पेरेंट्स आपसे टाइम चाहते हैं कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, आप उनको टाइम दो। लव मतलब पूरी तरह लव के लिए आपको ये नंबर वो करता है कि आप लव मोड में आ जाओ, आप लव के लिए ओपन हो जाओ। आपको कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है इन चीज़ों के लिए, है ना। तो ये नंबर मतलब पहला रीज़न ये हो सकता है, ये कहना चाहता है ये नंबर। और सेकंड रीज़न क्या हो सकता है, अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी चीज़ लेट गो नहीं कर पा रहे हो, है ना, या फिर आप कोई भी एक चीज़ को बार बार सोच रहे हो, हर दिन सोच रहे हो, हर दिन कर रहे हो, उसे लेट गो नहीं कर रहे हो। वो मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है, वो आपका विश भी हो सकता है, वो कुछ भी एक चीज़ हो सकता है, उसके बारे में आप बार बार सोचते रहते हो, हर दिन उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, लेट गो उसे नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। तब हमें यूनिवर्स ये मैसेज देता है, ये बोलना चाहता है कि ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, उसे लेट गो कर दो अब, है ना। तब भी हमें ये नंबर हमें दिखते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आप उसे अब लेट गो कर दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। आप यूनिवर्स वो चीज़
मतलब पहुंच गया है यूनिवर्स तक। आपका जो भी इच्छा है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, वो यूनिवर्स सुन चुका है। आपको लेट गो कर देना चाहिए, है ना। तो इस सिचुएशन में भी ये नंबर हमें दिखाई देते हैं। रीज़न क्या हो सकता है? अगर आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो अपने लाइफ में, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, है ना। जैसे मैंने बताया कि आप अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे रहे हो, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रख रहे हो, मतलब बिल्कुल पेरेंट्स को ध्यान ही नहीं दे रहे हो, अपने ही काम में इन्वॉल्व हो, किसी एक चीज़ को लेके ही आप मतलब बिजी रहते हो, या तो आपको पैसा चाहिए तो पैसे के बारे में ही आप सोचते रहते हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो मतलब चीज़ों को लेके। वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, है ना। तो यूनिवर्स हमको ये कहना चाहते हैं कि आप बैलेंस बना के चलो अपने लाइफ में। रिलेशनशिप पे भी ध्यान दो, काम पे भी ध्यान दो। अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो मेडिटेशन भी करो, मतलब आपको एक चीज़ पे पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बस यूनिवर्स का यही मैसेज रहता है ना, इस नंबर के थ्रू वो यही कहना चाहते हैं आपसे। तो थर्ड रीज़न ये हो गया। फोर्थ रीज़न क्या है? अगर आपका कोई मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो, ठीक है, कोई इच्छा है आपको कि मतलब कोई इच्छा है आपका जो आप पूरी करना चाहते हो, मैनिफेस्टेशन मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में हो बोला जाए तो, और आपकी कोई इच्छा है, उसके बारे में आप सिर्फ नेगेटिव सोचते रहते हो, नेगेटिव बोलते रहते हो, हैप्पी नहीं रहते हो, कि सिर्फ नेगेटिव सोचते रहते हो कि मेरी विश पूरी नहीं होगी, या फिर क्या पता होगी नहीं होगी, सेल्फ डाउट में ही रहते हो, हमेशा यूनिवर्स पे डाउट करते रहते हो, तो उस सिचुएशन में भी ये नंबर हमें दिखाई देते हैं। यूनिवर्स हमें ये कहना चाहता है कि अपने मतलब जो भी आपकी इच्छा है उस पर भरोसा करो, उस पर फेथ रखो, बिलीव रखो, यूनिवर्स उसे पूरा करेगा। जब आप उसे बिलीव करोगे उस पर, जब आप खुद बिलीव नहीं करोगे अपने गोल के ऊपर, अपने एम्स के ऊपर, तो यूनिवर्स उस पर कैसे बिलीव करेगा? आप खुद बताओ। आपको पहले उस पर विश्वास करना होगा, यूनिवर्स पे विश्वास करना होगा, तभी तो वो चीज़ रियलिटी होगी, है ना। तो यूनिवर्स का साइन मतलब मैसेज यही होता है कि आपका जो भी इच्छा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ भी, तो आप उस पर फुल फेथ बिलीव रखो, पॉजिटिव रहो, और वो आपकी रियलिटी होगी। तो यही था यूनिवर्स का मैसेज इस नंबर के थ्रू। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर कर देना, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।